अब है आपका टॉपिक टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, हमारे पास 3 टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं। फर्स्ट होता है आपका वेफ्रागा, सेकंड होता है आपका आउजागाजार्ट्स, आउजागाजार्ट्स, एंड थर्ड होता है आपका जार्ट्सफ्रागा, जार्ट्सफ्रागा, राइट। वेफ्रागा की मैं अगर बात करूं, वेफ्रागा को हम इंग्लिश में कहते हैं WH वर्ल्ड स्टेटमेंट्स। ओके, WH वर्ल्ड क्वेश्चंस आप कह लो या फिर स्टेटमेंट्स आप कह लो, वो क्वेश्चंस जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। अब WH वर्ड कौन से हैं हमारे? हमने इंग्लिश में भी पढ़े हैं, वेयर, व्हाट, हाउ, राइट। ये हमारे WH वर्ड है, इन्हीं को हम जर्मन में देखेंगे अभी। अब है आपका आउजागाजार्ट्स। आउजागाजार्ट्स का मीन्स होता है नॉर्मल स्टेटमेंट्स, नॉर्मल स्टेटमेंट्स और सेंटेंसेस। जैसे हम कहते हैं ना, आई लिव इन जयपुर, या फिर आई कम फ्रॉम इंडिया, या कोई भी नॉर्मल सेंटेंस जो शुरू हो सब्जेक्ट से, और इंग्लिश में आप कह सकते हो इंडेफिनिट सेंटेंस। जार्ट्सफ्रागा, जार्ट्सफ्रागा वो इनका अगर मैं अदर नाम बात करूं जर्मन में ही, वो होता है या नाइन फ्रागा, या नाइन फ्रागा। और इंग्लिश में मैं इसे एक्सपेंड करता हूँ, या का मीन्स यस, नाइन का मीन्स नो, यस नो, एंड फ्रागा मीन्स क्वेश्चन। यस और नो वाले क्वेश्चंस, कोई भी क्वेश्चन आप कहो, वो क्वेश्चन कहो जिसमें आपको रिप्लाई करना पड़े यस और नो का। फॉर एग्जांपल मैंने पूछा भारती, डू यू लिव इन जर्मनी, क्या कहोगे, यस और नो? या। या, राइट। ये वो क्वेश्चंस जिसमें आप रिप्लाई करो यस और नो का। अब आगे देखते हैं। तीनों का स्ट्रक्चर है वो आपको याद रखना होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर मैं लिखना शुरू करता हूँ स्ट्रक्चर। किसी को भी कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना। फर्स्ट वेफ्रागा, वेफ्रागा का स्ट्रक्चर होता है, पहले आपको WH वर्ड पुट करना है, उसके बाद पुट करोगे वर्ब, उसके बाद करोगे सब्जेक्ट। WH वर्ड, देन वर्ब, देन सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको नहीं भूलना है। अब मुझे आप बताओ, इस वेफ्रागा में वर्ब किस पोजीशन पर है, ये बताना। सेकंड। सेकंड पर, सेकंड पोजीशन। यहाँ पर ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड और ये थर्ड, ठीक है। एग्जाम्पल में लेता हूँ एक एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल को हम जर्मन में कहते हैं सून बाइस्पील, सून बाइस्पील, इसे आप याद रखोगे सून बाइस्पील। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मैंने लिया वोहेर कॉमन जी, वोहेर कॉमन जी। अब देख सकते हो वोहेर आपका WH वर्ड है, फर्स्ट पोजीशन पर आया है। कॉमन आपकी हो गई वर्ब, मीन्स टू कम, ये आया है आपकी सेकंड पोजीशन पर। एंड जी ये है आपका सब्जेक्ट, ये आया है थर्ड पोजीशन पर। एकदम करेक्ट है। कॉन्जुगेट भी मैंने यहाँ पर करा है, और इनकी मीनिंग भी आप सबको पता है, फ्रॉम वेयर, राइट। सेकंड टाइप का देखते हैं। सेकंड है हमारा आउजागाजार्ट्स। इसका स्ट्रक्चर रहता है, पहले आपको सब्जेक्ट पुट करना है, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, देन फुल स्टॉप। फुल स्टॉप को लगाना नहीं भूलोगे। एग्जाम्पल, इश वोना इन, कहीं भी आप कह लो, सपोज मैंने मुंबई कहा, इश वोना इन मुंबई। सो अब चेक करते हैं, इश ये आपकी फर्स्ट पोजीशन हो गई, सब्जेक्ट, उसके बाद आ गई वर्ब, वोना मीन्स टू लिव, और ये इन मुंबई आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये आ गया थर्ड पोजीशन पर।
आई थिंक ये भी आपको क्लियर है। थर्ड, जार्ट्स फ्रागा। जार्ट्स फ्रागा का स्ट्रक्चर होता है, पहले आपको वर्ब पुट करनी है, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल है इसका, मैं ले लेता हूँ, वो ना इश इन मुंबई। मैंने कहा डू आई लिव इन मुंबई, क्या मैं मुंबई में रहता हूँ? मैं, ठीक है, तो मैं या तो यस कहूँगा या फिर नो कहूँगा। वर्ब आपकी फर्स्ट पोजीशन पर, सेकंड पर आपकी सब्जेक्ट, एंड थर्ड पर आ गया आपका ऑब्जेक्ट। ओके, अब मैं यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस बनाना शुरू करता हूँ। सी, आई लर्न जर्मन। एक एक कर मैं आप सबसे पूछूंगा। सो पहले मुझे बताओ साहिल, ये किस टाइप का सेंटेंस है? सर ये सेकंड टाइप का, जो भी सेकंड आउजागा, टाइप का हाउस आउजागाजार्ट्स एंड ऑब्जेक्ट। मुझे बताओ इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सर सब्जेक्ट प्लस हम्म, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो पहले मुझे सब्जेक्ट पुट करना है। सब्जेक्ट मेरा आई है। हाँ जी सर, इश हाँ, लर्निंग लर्न के लिए हमारे पास लर्नन, लर्नन, हाँ जी हाँ जी लर्नन। इश लर्ना आएगा। कॉन्जुगेट भी तो करोगे। हाँ जी इश के साथ ई आएगा जी। इश लर्ना, अब आएगा ऑब्जेक्ट जर्मन। डॉइच डॉइच इश लर्ना डॉइच। इश लर्नर डॉइच। मैंने यहाँ लिया वी प्ले फुटबॉल। भारती, मुझे बताओ ये किस टाइप का सेंटेंस है? हेलो भारती। सर डब्ल्यू फ्रागा। नो, फुल सॉरी स्टॉप। सर, जा और नाइन, जाओ नाइन। नहीं, सेंटेंस पढ़कर देखो, वी प्ले फुटबॉल, हम फुटबॉल खेलते हैं। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन पूछ रहे हो? नो सर। सिंपल सेंटेंस है, आओ। आओ जागा जाट। ओके। ठीक है, स्ट्रक्चर इसका ऊपर वाला ही है, पहले सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। इसे आप ही बताओगे। प्ले के लिए हमारे पास स्पीलन है, फुटबॉल के लिए फुटबॉल। बताओ क्या आएगा? सर वी, पहले वी के लिए पुट वी के लिए किलो ना, कर, वियर। वियर स्पेलन फुटबॉल। हाँ, वियर स्पीलन फुटबॉल। हमने देखा ये स्पीलन, इसके साथ हमने कॉन्जुगेट करा, ठीक है, और वियर की एंडिंग होती है ई एन, डेट्स वाई यहाँ पर ई एन आया। ओके। हाँ, आई ड्रिंक कॉफी। आयशा, इसका बताना। हाँ सर, ये सेकंड वन वाला है। हम्म, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है। इस ड्रिंकिंग कॉफी कॉफी। इश ड्रिंक के लिए क्या है? ड्रिंकन। हाँ, कॉन्जुगेट करो इसे, ड्रिंका। ड्रिंक अब कॉफी के लिए हमें लिखना होगा काफे। कॉफी। हाँ, इश ड्रिंका काफे। अब यहाँ पर मैं कुछ और सेंटेंसेस लेता हूँ, आप सब उसे आप बनाओगे। मैंने लिया ही इज लर्निंग जर्मन। ही इज लर्निंग जर्मन। अब देखो ये डिफरेंट टाइप का है, कंटिन्यूस फॉर्म आ गई। अब देखो आपको क्या चीज याद रखनी है।
यहाँ पर चेक करो, दो वर्ब्स प्रेजेंट है, एक तो आपकी हेल्पिंग वर्ब इज और एक प्रेजेंट है आपकी मेन वर्ब। ये जो जाइन और वारन हमने पढ़ा है ये है आपकी हेल्पिंग वर्ब, इसे आप याद रखोगे, हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। और जो अदर वर्ब्स होती हैं, मतलब कोई वर्ब जो एक्शन कर रही है वो होती है आपकी मेन वर्ब। सो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों प्रेजेंट है। करना क्या है, जब भी दोनों आए आपको हेल्पिंग वर्ब को ट्रांसलेट नहीं करना है, इसे ट्रांसलेट नहीं करोगे, हमेशा इसे याद रखना है। कभी भी अगर हो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब प्रेजेंट, आप हेल्पिंग वर्ब को ट्रांसलेट नहीं करोगे। करते हैं ट्रांसलेट। ही के लिए लिखो एर, लर्निंग के लिए हमारे पास वर्ब है। सिमरन क्या है? हेलो सिमरन, हाँ जी सर। क्या है लर्निंग के लिए? लर्नर। ओके, कॉन्जुगेट करो एर के साथ। अब इज लगेगा सर? नहीं, इज नहीं लगाना है। ओके, मतलब उसे वर्ड करना है। हाँ, उसे आपको लिखना ही नहीं है, रूल है हमारी। अगर मैं बताऊँ आपको, जर्मन में हमारी कंटिन्यूअस फॉर्म होती नहीं है, ठीक है। ओके। हाँ, तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे ही नहीं, कोई एर भी हेल्पिंग वर्ब आ रही है। हाँ, एरलैंड डॉइच। राइट, एयरलैंड डॉइच। यहाँ पर हमने इसे कॉन्जुगेट करा। What are you drinking? विद्या आंसर। हेलो विद्या। Yes, sir. हाँ, किस टाइप का ये सेंटेंस बताओ? Sir, WH वाला first. दूसरा स्ट्रक्चर क्या है? The WH form पहले WH verb and then subject. डब्ल्यूएच वर्ड, उसके बाद वर्ब आएगी, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट। देन क्वेश्चन मार्क। डब्ल्यूएच वर्ड है हमारा वॉट, और वॉट के लिए होता है हमारे पास वाज। सो वाज। अब चेक करो, आपके पास दो वर्ब्स प्रेजेंट है, एक आर प्रेजेंट है और एक ड्रिंकिंग। आर ये है आपकी हेल्पिंग वर्ब और ड्रिंकिंग है मेन वर्ब। सो हेल्पिंग वर्ब को हम ट्रांसलेट नहीं करेंगे, राइट? Yes, sir. हाँ, इसे ट्रांसलेट नहीं करोगे, सिर्फ ड्रिंकिंग को ट्रांसलेट करोगे वर्ब की जगह पर। बताओ क्या आएगा विद्या? So do and then drink. वर्ब आएगी पहले, Yeah, yes, sir. पहले वर्ब आएगी ड्रिंक्स डू। ओके, Yes, sir. हाँ, वास ड्रिंक्स डू। अब आप सबके लिए मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूँ, आई होप आप सबको क्लियर है। भारती, आयशा, साहिल क्लियर है? Yes, sir. Yes. साहिल? हाँ जी सर। सर ये जैसे वर्ड के लिए वास लगा है वहाँ पे, हम्म, और इसके साथ जो हमने कॉन्जुगेशन की एसटी की, वो तो एआरएस जी के लिए थी, एसटी की। नहीं, क्या थी कॉन्जुगेशन? डू के साथ हमने करी है कॉन्जुगेशन। अच्छा, दो के साथ की है, ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी सॉरी। सब्जेक्ट के साथ ही तो करते हैं हम कॉन्जुगेशन। ओके ओके, आई गॉट इट, ओके हाँ हाँ। ओके ओके। अब यहाँ पर मैं आप सबके लिए कुछ क्वेश्चन लेता हूँ, आप उन्हें बनाओगे। आर यू लर्निंग जर्मन? अब चेक करना है किस टाइप का सेंटेंस है, आप इसे ट्रांसलेट करोगे उस रूल के अकॉर्डिंग ही। सेकंड, आई एम गोइंग, आई एम रीडिंग द बुक, वी आर ड्रिंकिंग जूस,
and he is playing football. Are you going? और भी सेंटेंसेस में लूंगा, पहले आप ऊपर वाले का सेंटेंस इन्हें नोट करो आप पहले. आई थिंक ये वाला पेज हो गया होगा. अब यहाँ से नोट करो. आई थिंक ये भी हो गया होगा. इसे नोट करो. आई थिंक ये भी. अब यहाँ पर मैं कुछ सेंटेंसेस, आप इसे ट्रांसलेट करो प्लीज. आर यू गोइंग? Peter is from Germany. And ओके, नहीं करो ट्रांसलेट.
जब हो जाए प्लीज मुझे बता देना, ओके? हाँ जी हाँ जी सर। हाँ हाँ। सर कर लिए सर। ओके, आंसर मुझे बताते चलना। फर्स्ट का साहिल। साहिल आंसर। लेनस दू डॉइच। लेस्ट दू डॉइच। हाँ जी सर। ओके, सेकंड आई एम गोइंग आयशा। Ich gehe. इश्क है। आई एम रीडिंग द बुक विद्या। ओके, इश लेजा दास बुक। वी आर ड्रिंकिंग जूस सिमरन। हेलो सिमरन। Wir हाँ, trinken Saft. ओके, वी आर ड्रिंकिंग जाफ्ट। ही इज प्लेइंग फुटबॉल भारती। Sir, er spielt Football. er
spielt Fußball. Okay. Are you going? Sahil? गेहन du bist Gehan? du Okay. bist No, no, गलत गलत. हाँ C. जी Are you going? Right. आर हाँ जी आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई और गोइंग हो गई आपकी मेन वर्ब. हेल्पिंग वर्ब को हाँ ट्रांसलेट नहीं करना है. सो ओके ओके फ्रागा है, पहले आपकी वर्ब आएगी देन सब्जेक्ट देन ऑब्जेक्ट. सो वर्ब है आपकी गोइंग, गेहन, फिर आएगा सब्जेक्ट जी. गेहन जी हाँ ठीक है. ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, कोई इशू नहीं है, बस क्वेश्चन मार्क लिखकर छोड़ देना. ठीक है. ओके सर ओके गेहन जी. पीटर कम्स फ्रॉम जर्मनी. आयशा? Peter comes aus Deutschland. ओके. पीटर कॉम. फ्रॉम के लिए होता है हमारे पास आउस. आउस डॉइचलैंड. ओके. आई होप ये आप सबको क्लियर है. आगे देखते हैं. एक हमारे पास अब मैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी लेता हूँ. सपोज मैंने कहा आई एम अ टीचर. आई एम अ टीचर. अब देख सकते हो इस क्वेश्चन में मैं प्रोफेशन की बात कर रहा हूँ. मैं टीचर हूँ. ठीक है. मैं टीचर हूँ. सो अब आपको करना क्या है, ये जो आपको ए दिख रहा है, ए, इसमें हम आर्टिकल को ट्रांसलेट नहीं करते हैं. आपको इस बात का याद रखना है. बस सिर्फ आई एम टीचर के लिए आप ट्रांसलेट करोगे, ए को ट्रांसलेट नहीं करोगे. ए या फिर ए एन आ जाए, ट्रांसलेट नहीं करना है, सिर्फ आई एम टीचर को आप ट्रांसलेट करोगे. ये हो जाएगा इश. एम के लिए बिन और टीचर के लिए आ जाएगा लहरर. इश बिन लहरर अगर मेल टीचर है. अगर मैं फीमेल टीचर की बात करूं देन क्या होता है मेरे पास, बताना. लहरन लहररिन. लहरन यस सर लहररिन. आई एन और आ जाएगा. इश हाँ बिन जी हाँ जी लहररिन. ठीक है ना. अब यहाँ पर मैं एक और लेता हूँ. ही इज ए डॉक्टर. मेल और फीमेल. सो ही के लिए पहले ट्रांसलेट करो एर. इसके लिए इस्त. मैंने बताया प्रोफेशन है. सो आप ए को ट्रांसलेट नहीं करोगे, सिर्फ डॉक्टर को हम ट्रांसलेट करेंगे. और डॉक्टर के लिए होता है हमारे पास आर्स्ट. एर इस्त आर्स्ट. अगर मैं फीमेल डॉक्टर की बात करूँ ये हो जाएगा आपका आर्सन ही नहीं आएगा वहां पर, शी आएगा फिर. हाँ जी शी हाँ इज द डॉक्टर. एस एसिस्ट हाँ. एसिस्ट शी इज ए डॉक्टर. ये हो जाएगा आपका शी के लिए जी. इस जी आर्सन ट्रांसलेट नहीं होगा. और फीमेल डॉक्टर के लिए हमारे पास एड्स दिन. एड्स दिन. ओके. ए के ऊपर टू डॉट्स भी आ जाती है और ए के साथ टू डॉट्स को प्रोनाउंस सिंपल ए करते हैं. एड्स दिन. आई होप ये आपको क्लियर है. किसी को कोई डाउट? विद्या, भारती, आयशा, सिमरन? नो No, sir. ओके ओके. बाकी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आपका फिनिश होता है. आप एक बार इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट और ले लो. आई थिंक ये हुआ होगा. ये 3 और है. राइट. अब इससे रिलेटेड मैं आपको एक एक्सरसाइज सेंड करूंगा. ठीक है. टाइप्स ऑफ सेंटेंस